हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड कॉन्सेप्ट्स में। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स, इसकी 3.3 को स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही धमाकेदार तरीके से और एक एक क्वेश्चन को आपके दिल में उतार दूंगा। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बता देता हूँ। बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैंने ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बना लिया है और इसके डायगोनल्स बना लिए हैं। आपको पता होगा कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होता है और ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल होता है और ये दोनों पैरेलल और इक्वल भी होते हैं। यानी इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी और सी डी, यानी ये दोनों पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। ए डी और बी सी ये दोनों पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। ठीक है, इसके बाद में ए सी डायगोनल जो है किसके बराबर होगा, बी डी के। ठीक है, इसमें डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे मतलब जो है जो हमारा फिगर है उससे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि जो ए ओ है यानी ए से लेके ओ तक की दूरी और ओ से लेके सी तक की दूरी ये आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसके बाद में जो बी से लेके ओ तक की दूरी और ओ से लेके डी तक की दूरी, ठीक है, ये दोनों भी इक्वल हैं। अच्छा, आपको एक और बात बता देता हूँ कि ए से लेके ओ तक की दूरी और बी से लेके ओ तक की दूरी ये भी इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि ए सी और बी सी भी तो इक्वल है। तो इसका मतलब है ये ए से लेके ओ तक, बी से लेके ओ तक और सी से लेके ओ तक और डी से लेके ओ तक की दूरी ये चारों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, इसके बाद में हम लोग और देख लेते हैं। अच्छा, ये जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं ये हमारे क्या होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और हमारे एडजेसेंट एंगल यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, तो मतलब सेम साइड पे जो बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं ना। तो जो हमारे एडजेसेंट एंगल होते हैं वो हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं इसका नाम रख देता हूँ ए और इसका नाम रख देता हूँ बी, है ना। ये एंगल ए है, देखो ये वाला जो एंगल है वो एंगल ए है और ये वाला जो एंगल है वो बी है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि ए और बी सप्लीमेंट्री हैं तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि ए और प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को देख लेना। क्या हमारी और कुछ प्रॉपर्टीज में छूट गई है। अच्छा हाँ, एक प्रॉपर्टी और देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, देखो आप ध्यान से देखोगे तो ये हमको जेड की तरह दिख रहा है। ये देखो, ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये देखो जेड की तरह दिख रहा है आपको। हाँ, तो ये देखो, अगर मान लो मैं इसका नाम रख देता हूँ एंगल एम। ठीक है, ये सिर्फ इतना। ठीक है, ये एम है। देखो इधर देखो। अच्छा, ये जो जेड बनाया हमने इसका नाम मैंने एम रख दिया और इसका नाम मैंने एन रख दिया। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में ये मतलब ये कहता है कि जहां पर भी हमें जेड जैसी शेप दिखती है, ठीक है, वहां पर जो एम होता है वो एन के इक्वल होता है। ठीक है, अगर मान लो मैं इसे एम मानता हूं और इस वाले एंगल को एन मान लेता हूं तो एम और एन जो है आपस में इक्वल होंगे और रीजन में हम लोग क्या लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, और एक बात आपको और बताता हूं कि मान लो ये ए लाइन है, इस लाइन का नाम मैंने ए रख दिया और इस लाइन का नाम मैंने बी रख दिया। ठीक है, और यहां से मैं एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, दो पैरेलल लाइन को जब एक लाइन काटती है, मतलब एक तीसरी लाइन काटती है, तो उसे हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, अच्छा एक बात बताओ, ये आपको जेड दिख रहा है, ये देखो, अभी जो मैंने बताया बस वही चीज बता रहा हूँ। ये देखो, ऐसे करके जेड बनना है। तो देखो, अगर मैं इसे ए बोलता हूँ, सॉरी ए नहीं, ए तो हम लोग मान चुके हैं। ठीक है, तो एम रख लेते हैं। आप कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से। ठीक है, ये मैंने एम मान लिया और ये मैंने एन मान लिया। तो एम और एन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इस वाली प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, और सुनो, देखो अगर इसका नाम ये वाला एक एंगल है, ठीक है, इसका नाम मैं एक मान लेता हूँ, मतलब वन मान लिया। ठीक है, और इसका नाम मैंने टू मान लिया। ठीक है, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसे बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर में अंतर क्या है, अंतर मेरे भाई ये है कि देखो, एक्सटीरियर का मतलब बाहर की तरफ। देखो ये वाला एक एंगल ये बाहर की तरफ है। ठीक है, और ये भी तुम्हारा मतलब ये दोनों तुम्हें कुछ एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और ये हमारे दोनों अंदर की तरफ है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब एक एक क्वेश्चन हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, गिव अ पैरेललोग्राम एबीसीडी कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद डिफिनीशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। इसका मतलब यह है कि हमें यह बताना है कि एडी किसके इक्वल है, डीएबी किसके इक्वल है, ओसी किसके इक्वल है और ये किसके इक्वल है ना। तो और कैसे बताना है, रीजन के साथ में बताना है। तो चलो फिर बताते हैं। देखो, ये देखो हमें नीचे सोल्यूशन दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब दिए नहीं गए, मैंने लिखे हैं। अच्छा, क्यों लिखे हैं, पहले से क्यों लिखे हैं, पहले से मेरे भाई इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये सारा कुछ मुझे लिखने में ही 30 मिनट लग गए हैं कम से कम। तो सोचो अगर मैं समझाते हुए मतलब ये सब लिखता तो कम से कम एक घंटे या 1.5 घंटे की ये वीडियो हो जाती। जबकि मैंने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन कराए हैं इस एक्सरसाइज के, और आगे के जो 6 क्वेश्चन है वो अगली वीडियो के लिए छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो सोच सकते हो फिर आप कितनी ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाती वीडियो की, इसलिए मैंने सोल्यूशन पहले ही लिख लिए हैं। पर आप बिल्कुल भी आप चिंता मत करना, मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो एडी आपका किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है। इस फिगर में ध्यान से देखो,
AD, AD किसके इक्वल? BC के इक्वल। कैसे हुआ? AD जो है वो BC के इक्वल। मैंने आपको क्या बताया था? ये देखो फिगर को ध्यान से देखो। मैंने आपको क्या बताया था कि अपोजिट साइड क्या होती हैं इसमें? अपोजिट साइड का मतलब आमने सामने की जो साइड होती हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, ठीक है? तो जो आपकी AB होगी वो CD के पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी, ठीक है? और जो AD होगी, ठीक है, वो आपकी BC के पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो इसलिए जो आपकी AD है वो किसके इक्वल हो जाएगी? BC के इक्वल, ठीक है? समझ में आया? ये देखो इधर रीजन भी लिखा है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है? इसके बाद हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो ये क्या लिखा है? एंगल DCB, DCB एंगल को कैसे देखते हैं? बीच वाला देखो, ये देखो क्या लिखा है? C लिखा है, तो एंगल C मतलब इसकी बात कर रहा है, ठीक है? तो DCB, DC इक्वल होगा। मैंने आपको बताया था कि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है? तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है? तो आपका DCB किसके इक्वल हो जाएगा? DAB के, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि आमने सामने क्या है, बस इसलिए। फिर लिखा है कि OC किसके इक्वल होगा? देखो O और C, OC किसके इक्वल होगा? O और A के इक्वल होगा, ठीक है? OC किसके इक्वल होगा? O और A के इक्वल होगा। क्यों होगा? डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी उसे हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं ना। जो भी डायग्राम होता है, देखो बाइसेक्ट का मतलब होता है कि हाफ पार्ट में डिवाइड कर देना, ठीक है? तो इसके बाद में चौथा वाला है कि एंगल DAB प्लस CDA। इसका मतलब देखो पहले पहले ये देखो कि एंगल्स हैं कहाँ पे। मैंने आपको क्या बताया था? आपको बीच वाला देखना है कि बीच में क्या लिखा है। यहाँ पे A लिखा है, यहाँ पे D लिखा है, ठीक है? तो देखो DAB, DAB कहाँ है? DAB यानी ये वाला एंगल, ठीक है? इसके बाद में CDA, CDA यानी ये वाला एंगल, ठीक है? कौन से एंगल्स की बात कर रहा है? एक ये और एक ये वाला एंगल। तो इन दोनों एंगल्स की बात कर रहा है, कह रहा है इनका सम कितना होगा। मैंने आपको बताया था जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, यानी सेम साइड पे जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं, उनका सम कितना होता है? वो मतलब सप्लीमेंट्री होते हैं। और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि वो उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। आपको मैंने बताया था जब अभी इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, A + B = 180, ठीक है? तो वही चीज यहाँ पे है। तो इसलिए लिखा है कि एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है? अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। ये हमें फिगर्स दिए हुए हैं और हमें इसमें वैल्यू निकालनी है x, y और z की। दोस्तों ये पहले वाले क्वेश्चन का डायग्राम है और ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है? तो हम लोगों को क्या करना है? देखो इन लोगों ने पैरेललोग्राम दिया है ABCD, ठीक है? जिसमें B एंगल हमें 100 डिग्री दे दिया है और बाकी हमसे पूछा क्या है? x, y और z। ये पूछा है कि ये कितने कितने डिग्री के होंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? एंगल B प्लस एंगल C = 180 लिख दिया और इसके रीजन में लिखा है एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो एडजेसेंट एंगल देखो B और C, इधर क्या लिखा है? B + C लिखा है ना, तो B और C इनका ये क्या हो जाएंगे? हमारे सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। मैंने बताया था ना एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो वही चीज लिखी है कि एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है? तो इसके बाद में देखो B वाले एंगल की वैल्यू कितनी? 100 है, तो हमने B की जगह पे 100 लिख दिया। इसके बाद में प्लस x मान लिया है, C वाले एंगल को x मान लिया है, ठीक है? ये देखो x लिखा है इसकी जगह पे, तो C की जगह पे हमने x लिख दिया, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? और = में 180। अब हम लोगों ने क्या किया कि x को इधर ही रखा और ये जो है इसे अपोजिट साइड पे भेज दिया, तो ये किसका हो गया? 100 इधर प्लस का था, अपोजिट साइड पे गया, किसका? माइनस का हो गया, ठीक है? तो 180 में से 100 माइनस किया तो कितना आ गया? x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 80 आ गई, ठीक है? x की वैल्यू 80 आ गई। अब अच्छा एक बात बताओ, अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में इक्वल होते थे कि नहीं? मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है? कि जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर हमारा ये x वाला 80 है ना, x की वैल्यू अगर 80 है तो ये वाला जो z है ये भी तो हमारा 80 हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि z = x = 80, यानी z और x क्या है? आपस में इक्वल है और ये दोनों कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। रीजन में आप ऐसे देखो, आप जब एग्जाम में करोगे तो रीजन आपने अगर नहीं लिखे तो वो नंबर काट देंगे आपके, ठीक है? तो आपको रीजन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? इसीलिए तो मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई ताकि आपको पता चले कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है? तो आपको ये मतलब यही बात बतानी है ना, उन्हें रीजन देना पड़ेगा कि क्यों आपने ऐसा किया है, ठीक है? तो ब्रैकेट में लगा के आप ऐसे लिखेंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है? इसके बाद में अच्छा ये दोनों एंगल्स हमारे निकल गए, अब हमें y वाला एंगल निकालना है, ठीक है? तो y = 100 डिग्री। कैसे 100 डिग्री होगा? क्योंकि ये अगर 100 है तो ये भी तो 100 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था अपोजिट मतलब आमने सामने का एंगल। अगर ये 100 है तो ये भी 100 है, अगर ये 80 है तो ये वाला भी 80 होगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा y = 100 डिग्री लिख दिया, इसके मतलब जो है इसके बाद में हमें रीजन भी लिखना पड़ेगा कि क्यों लिखा है मैंने, है ना? दिमाग थोड़ी ना मेरा खराब हो गया है ना? मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी है इसलिए लिखा है, ठीक है? तो आप क्या लिख देंगे कि सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है? तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड पे आते हैं। दोस्तों ये आपके सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम है और ये है आपका सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है? तो इस डायग्राम में हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी है फिर से। तो हम लोगों ने क्या लिखा है? सबसे पहले x + 50 = 180 और फिर रीजन में लिखा है एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम में क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया, ठीक है? तो
x प्लस 50। अच्छा एक बात बताओ मुझे, x और 50 ये सेम साइड पे हैं। सेम साइड पे जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल कहते हैं, और वो हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने लिख दिया x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है ना। तो x इज इक्वल टू 180, और ये जो 50 डिग्री मतलब इधर लिखा हुआ था LHS साइड पर, ये प्लस का था। अब ये जब अपोजिट साइड पे आया तो किसका हो गया? माइनस का हो गया, ठीक है। तो 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? 130 डिग्री आ गई है। x की वैल्यू 130 डिग्री आ गई है। और हम लोगों ने इसकी मतलब प्रॉपर्टीज में देखा है कि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर ये 130 है, अगर आपका x 130 है, x के अपोजिट में कौन सा एंगल है? y है, तो y भी आपका कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। तो यहाँ पर y की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? 130 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। अब बचा कौन सा? z एंगल, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो मैंने दो पैरेलल लाइन बना ली, ठीक है, और इसे एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट कर दिया। अब मुझे आप एक बात बताओ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या ये दोनों एंगल बराबर होंगे? ये कौन से एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। अभी मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, बस वही है, ठीक है। अगर इस ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो ए और बी आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे। आपको मैं बता दूं, फिर से बता दूं, देखो ये एंगल्स, ठीक है, ये एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, और ये एंगल्स और ये एंगल, ठीक है, ये इक्वल होते हैं। मान लो ये ए और ये बी है, ठीक है, तो ए बी इक्वल होगा। ये सी है, ये डी है, तो सी डी इक्वल होगा। ये आपका मान लो ये आपका ई है, ये आपका एफ है, ठीक है, तो ई और एफ इक्वल होगा। ये आपका एम है, ये आपका एन है, तो ये इक्वल होगा, ठीक है। ए और एफ इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो जेड बनना है, ठीक है। और आपका सी और एन इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आया? ये सब आपके एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसमें आपका ये अगर देखो इस एंगल मतलब इस फिगर को हम लोग ऐसे करके देखेंगे, तो देखो ये दो पैरेलल लाइन दिख रही हैं, ये पैरेलल लाइन और ये वाली पैरेलल लाइन, इसे एक ट्रांसवर्सल क्या इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अगर ये 130 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 130 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 130 डिग्री। तो हम लोग क्या लिख देंगे? जेड इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो ये और रीजन में क्या लिख देंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या लिख देंगे मेरे भाई? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया दोस्तों। ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का डायग्राम है और ये हमारा सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये इस साइन को देख के आपको कुछ याद आ रहा है? ये किस चीज का साइन है? ये 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर का साइन है ना। तो एक बात बताओ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आमने सामने हैं। जो देखो आपको बताता हूं, जब दो पैरेलल लाइन ऐसे दी हुई होती है, ठीक है, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, तो इनमें जो आमने सामने एंगल बन रहे होते हैं उन्हें हम लोग एक नाम देते हैं, और वो नाम होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो देखो एक ये लाइन और एक ये लाइन, ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में दिख रही है आपको, है ना, इंटरसेक्ट करती हुई। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों देखो ऐसे करके देखो, है ना। तो ये दोनों कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको दिख रहे हैं। तो देखो अगर ये वाला 90 है तो फिर x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 90 हो जाएगी, ठीक है, 90 हो जाएगी मेरे भाई, ठीक। अच्छा इस तभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया है? x इज इक्वल टू 90, और फिर ब्रैकेट में क्या लिखा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो अब इसके बाद में क्या लिखा है कि x प्लस y प्लस एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 180, फिर लिखा है ब्रैकेट में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अच्छा ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल कौन सा? y प्लस एक्स प्लस 30। कहाँ पे है y? ये y है, और x और प्लस 30, यानी देखो अच्छा एक बात बताओ, जो ट्रायंगल होता है उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, देखो ये देखो ट्रायंगल, ये देखो ट्रायंगल है आपका। हाँ, इसके जो ये तीनों एंगल्स होते हैं, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो ए प्लस बी और प्लस सी, इनका सम कितना होता है? 180 होता है। इतना आपको मालूम है कि नहीं? अगर नहीं मालूम है तो देख लो, ठीक है। जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, उनका जो सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। और जो एक्सटीरियर होते हैं उनका भी 180 ही होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि y प्लस एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 180, यानी ये y वाला एंगल और x वाला एंगल और 30 वाला एंगल, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। जिसमें हम लोगों को x की वैल्यू पता चल गई, मतलब ये वाला दो एंगल हमें पता चल गया ना। देखो ये वाला 90 हो जाएगा और ये वाला 30 हो जाएगा। अब एक निकालना है तो हम लोग निकाल देंगे आराम से, ठीक है। देखो x की जगह पे 90 पुट कर लिया अगली लाइन में, ठीक है, x की जगह पे 90 पुट कर लिया क्योंकि x की वैल्यू 90 आ ही गई है ना। तो देखो अब 90 और 30 को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक है। और 120 इस साइड में प्लस का है LHS साइड पे, और इसे RHS पे ले जाएंगे, यानी y इक्वल टू 180 माइनस 120 कर देंगे। तो 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। यानी ये जो y वाला एंगल है ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, अच्छा एक बात बताओ, अब ध्यान से देखना जरा, ये लिखा है कि z इक्वल टू वाई इक्वल टू 60, यानी z है वो y के इक्वल है और दोनों 60 डिग्री हैं, ठीक है। z कहाँ पे है? ये, और y है ये। अच्छा ध्यान से देखो जरा, ऐसे करके, ये आपको z दिख रहा है, ये देखो ऐसे करके देखो यार, ये देखो ये आपको z दिख रहा है। मैंने बताया था जब पैरेलल लाइन होंगी, मैंने क्या बताया था? जब पैरेलल लाइन होंगी और आपको अगर z बनता हुआ दिखेगा, ये देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो
ये आपको जेड दिख रहा है, इसमें ये जो अंदर के ये एंगल्स हैं, इन्हें हमने क्या नाम दिया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्या नाम दिया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था मैंने। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर y की वैल्यू 60 है तो z की वैल्यू 60 नहीं होगी क्या, होगी ना, बस। ठीक है, तो हम लोगों को तीनों वैल्यूज पता चल गई। एक्स की वैल्यू ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, तो ये 90 हो गया। इसके बाद में जो है एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हमने वाई की वैल्यू निकाल ली। हाँ, उसके बाद में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल करके हमने जो है वाई की वैल्यू अगर 60 है तो जेड की वैल्यू भी 60 हो गई। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया और हमने लिख दिया कि जेड इक्वल टू वाई इक्वल टू 60 और ब्रैकेट में इसका रीजन लिखना मत भूलना मेरे भाई, वरना एग्जामिनर नंबर काट देगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, आराम से वो नंबर काट देगा आपके। तो ब्रैकेट में हमने रीजन लिख दिया अल्टरनेट एंगल्स, है ना। आप चाहो अल्टरनेट एंगल्स लिख दो, चाहो तो मतलब पूरा लिख दो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। है आपका फोर्थ क्वेश्चन का डायग्राम। तो इसमें हमें क्या करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। इसमें लिखा है जेड इक्वल टू 80 और फिर रीजन में लिखा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, जेड इक्वल टू 80 कैसे होगा, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, या तो आप अल्टरनेट एक्सटीरियर बोल सकते हो और आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसलिए अगर हमारा ये 80 है तो हमारा ये भी 80 होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, है ना। तो अगर ये 80 है तो जेड भी 80 हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने लिख दिया जेड इक्वल टू 80 और रीजन में लिख दिया है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इसके बाद में लिखा है कि एक्स प्लस 80, क्या लिखा है, एक्स प्लस 80 इक्वल टू 180। ये कैसे हुआ, अच्छा देखो हम लोगों ने दो पैरेलल लाइन बनाई। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अपोजिट एंगल पैरेलल लाइन होती है, मतलब अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो आपकी पैरेलल होती हैं। तो हमारी ये वाली साइड और ये वाली साइड ये पैरेलल होंगी और इस पे ये जो खिंची हुई एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, और ट्रांसवर्सल पे जो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखो ये हमारी दो पैरेलल लाइन्स है ना, इस पे हमने ट्रांसवर्सल खींच दी और ये हमारे कौन से एंगल्स हो गए, मतलब अगर हम ऐसे बनाते हैं और ऐसे बनाते हैं तो ये हमारे कौन से एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, है ना, सेम लाइन पे हैं और एडजेसेंट एंगल है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया एक्स प्लस 80 इक्वल टू 180। देखो इसका और इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, तो इसलिए बस। फिर यहाँ पे हम लोगों ने रीजन में लिख दिया एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री। देखो ये लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी एग्जाम में नंबर मिलेंगे आपको। इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया कि 80 लेफ्ट हैंड साइड पे था, इसे राइट हैंड साइड पे कर लिया, तो एक्स हमारा कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। इसके बाद में हम लोगों ने लिख दिया कि अगर हमारा एक्स जो है 100 डिग्री होगा, देखो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एक्स कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर ये 80 है तो ये कितना 100 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, अगर ये 100 है तो ये वाला कितना हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये एक्स और वाई ये भी तो एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल, अगेन एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 100 है तो ये 80 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर कि x इक्वल टू 180 माइनस 80 इक्वल टू 100। ठीक है, मतलब x हमारा 100 आ गया था, इसलिए जो है हमारा y कितना आ गया, 80 डिग्री। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है, चाहे आप ऐसे देख लो कि मतलब अपोजिट एंगल्स इक्वल, और चाहे आप ऐसे कर लो, इसे भी एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी से कर लो कि मतलब एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपके फिफ्थ क्वेश्चन का डायग्राम और ये है आपके फिफ्थ क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि y इक्वल टू 112 डिग्री और फिर रीजन में लिखा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। अच्छा देखो, अगर ये 112 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है तो ये वाला भी तो 112 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये है। तो अगर ये 112 डिग्री है तो आपका वाई वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 112 डिग्री हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद में इसमें लिखा है वाई 40 प्लस वाई और प्लस एक्स इक्वल टू 180। ये कैसे हुआ, अच्छा एक बात बताओ आप, 40 ये वाला लिया है, वाई ये है, ठीक है, और एक्स ये है, इन तीनों का सम 180 कैसे हुआ, यही आप सोच रहे होंगे ना। तो अगर मैं इस वाले फिगर को इतना छुपा लेता हूँ तो आपके पास ये क्या बचा, एक ट्रायंगल बचा ना, और ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये वही बात लिखी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि 40 प्लस वाई और प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा बात बताओ, वाई की वैल्यू तो अभी हम लोगों ने निकाल ली, कितनी आई, 112 डिग्री, तो इसलिए वाई की जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, 112 डिग्री। तो 40 प्लस 112 डिग्री और फिर प्लस एक्स और प्लस सॉरी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस कर दिया, कितना हो गया, 152 हो गया। ठीक है, तो एक्स को इधर ही रखा और 152 को जब अपोजिट साइड पे लाए तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब 180 में से 152 डिग्री को अगर हम लोगों ने माइनस कर दिया तो कितना बचा, 28 डिग्री बचा। ठीक है, तो 28 डिग्री ये क्या आया है, एक्स की वैल्यू आई है। तो यहाँ पे हम लोग 28 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। एक्स के पास में मतलब एक्स की वैल्यू कितनी, 28 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब बचा कौन सा हमारा, अब हमें निकालने को ये बचा है, ये जेड वाला एंगल। ठीक है, तो जेड वाला एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे जरा देखो। अच्छा ध्यान से देखो, क्या ये और ये देखो, ये हम लोगों को जेड बनते हुए दिख रहा है, ध्यान से देखना, ये देखो, ये ये
ये देखो ये जेड जेड बनते हुए दिख रहा है ना। और जब जेड बनता है पैरेलल लाइन पे, मतलब जब जेड बनता है तो फिर क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं ना पैरेललोग्राम में, मैंने आपको बताया था ना वीडियो के स्टार्टिंग में। तो देखो ये जेड जो है वो आपका एक्स के इक्वल हो जाएगा। एक्स आपका कितना है 28 डिग्री, और आपका जेड कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 28 डिग्री। और रीजन में लिख देंगे हम लोग अल्टरनेट एंगल्स, या फिर लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम इफ, यानी इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें ये देखना है कि जो एबीसीडी है, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, वो एक पैरेललोग्राम है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि एंगल बी और एंगल डी अगर 180 डिग्री है तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है, यानी पैरेललोग्राम है या नहीं है, ये बताओ। तो जरूरी तो नहीं है कि पैरेललोग्राम हो। अच्छा क्यों? क्योंकि मैंने आपको जब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तब मैंने आपको ये कहा था कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल मतलब जो सेम लाइन पर एंगल्स बनते हैं, उनका सम कितना होता है, वो मतलब सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। और ये तो आपके अपोजिट एंगल्स हैं, मैंने आपको ये बताया था कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, बट ये तो नहीं कहा था ना कि एंगल अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ऐसा तो नहीं कहा था ना। क्योंकि अगर मान लो ये आपका मान लो वन वन, अभी देखो अभी हमने जो पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसमें ही मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखो इसमें जो है ये अपोजिट एंगल कितने 112 डिग्री के थे, और 112 का तो मतलब जब इन्हें हम ऐड कर देंगे तो इनका सम 180 तो नहीं आएगा, 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखो 180 हो भी सकता है, बताएं कैसे, ये 90 हो सकता है, ये भी 90 हो सकता है, तो 180 डिग्री हो भी सकता है, नहीं नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसमें क्या लिख देंगे, इट कैन बी अ पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम हो सकता है। हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते कि ये पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का 180 डिग्री से ज्यादा भी तो निकल रहा है ना, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इट कैन बी अ पैरेललोग्राम। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वाली कंडीशन क्या कह रही है कि ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और फिर कह रहा है ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बना लेंगे, क्योंकि हम लोगों को चेक ही तो करना है ना। तो हम लोग ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर हम लोगों ने एक बना लिया, वो सॉरी पैरेललोग्राम मैंने बोल दिया था, ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर बनाएंगे, उसे फिर चेक करेंगे पैरेललोग्राम है या नहीं है। ठीक है, तो ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर बना लिया। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि ए बी इक्वल टू डी सी, इसका मतलब है ये जो ए बी लाइन है वो डी सी के इक्वल है, और ये दोनों 8 के इक्वल है ना, 8 के इक्वल है। ये देखो देखो ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इसलिए जो हम लोगों ने ये डायग्राम बनाया है इसमें ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू दोनों मतलब 8 सेंटीमीटर है। इसके बाद में कह रहा है कि देखो ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है बी सी इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। ये आपकी ए डी की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, और बी सी की लेंथ कितनी है 4.4 सेंटीमीटर। जहां तक आपको याद है मैंने आपको ये पढ़ाया था कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, पर इसमें हमें इक्वल तो नहीं दिख रही हैं। क्यों नहीं इक्वल दिख रही हैं, देखो ना ये 8 सेंटीमीटर की हैं, ये तो इक्वल है, ए बी और डी सी तो इक्वल है, लेकिन जो आपकी ए डी और बी सी है वो इक्वल नहीं है। तो इससे तो हम लोग साफ साफ बोल सकते हैं कि नो इन दिस केस बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब ये है कि जो एक पेयर है अपोजिट साइड का वो तो इक्वल है, एंड अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल, यानी जो आपका दूसरा वाला जो बचा हुआ पेयर है वो आपका क्या है, वो आपका नॉट इक्वल है ना। सो इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम लोग थर्ड वाली कंडीशन पे आते हैं। थर्ड वाली कंडीशन देख लेते हैं क्या कह रही है। थर्ड वाली कंडीशन कह रही है कि एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, और फिर एंड एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, ये आपके ए और सी ये आपके अपोजिट एंगल्स हैं, और जहां तक आपको याद होगा मैंने आपको ये पढ़ाया है कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका वो मतलब अपोजिट वो सॉरी क्या ही मैं बोल रहा हूँ, मतलब जो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें कितना दिया है 70 डिग्री, और ये आपका 65 डिग्री। देखो ऐसे समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, डायग्राम से देखो। डायग्राम देखो मैंने बनाया ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर बनाया। चलो चेक कर लेते हैं फिर। देखो एंगल ए कितना 70 डिग्री, एंगल सी कितना 65 डिग्री, अपोजिट एंगल्स हैं। अपोजिट एंगल और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और इसमें क्या है अपोजिट एंगल्स नॉट इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग इसमें साफ साफ लिख देंगे कि नो एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। अच्छा आपको बता दूं कि ये नॉट इक्वल का साइन है। ठीक है, इक्वल लगा के बीच में से कट कर देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि एंगल जो ए है वो एंगल सी के इक्वल नहीं है। ठीक है, फिर हम लोगों ने लिख दिया थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देंगे कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, यानी अपोजिट एंगल जो आपके पैरेललोग्राम में होते हैं वो इक्वल होते हैं। हाँ, फिर एंड हियर यानी यहाँ पर अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, यहाँ पे जो है अपोजिट एंगल्स नहीं इक्वल है इन अ कोऑर्डिनेटर एबीसीडी। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये आपका पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है ड्रॉ अ रफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स। इसका मतलब ये है कि ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, रफ क्वाड्रिलेटरल बनाओ जो पैरेललोग्राम ना हो बट उसके जो अपोजिट एंगल्स हो वो आपके इक्वल हो। तो इसमें तो फिर हमें एक ही क्वाड्रिलेटरल ऐसा दिख रहा है जो कि काइट है। ठीक है, जिसमें आपके अपोजिट एंगल्स जो है इक्वल होंगे और बट पैरेललोग्राम नहीं होगा। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, लेकिन इसमें अपोजिट साइड नहीं इक्वल होती हैं, इसमें एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं, है ना। बट जो है आपके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, इक्वल होता है।
ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल्स ए और सी, ये देखो एंगल ए और एंगल सी दोनों 110 डिग्री। ठीक है, तो 100 अगर एंगल ए एक मतलब 110 डिग्री है तो एंगल सी भी 110 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो देयरफॉर इट कुड बी आवर काइट। ठीक है, बाकी आप और कोई क्वाड्रिलेटरल अगर ट्राई करेंगे तो उसमें जो है अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, मतलब पैरेललोग्राम को छोड़कर, है ना, क्योंकि इसमें लिखा है ना कि दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। इसका मतलब ये है कि ये जो हमें गिवन डायग्राम दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में, इसमें हमें एडजेसेंट एंगल रेशियो में दिए हुए हैं। ठीक है, जो कि 3:2 है। ये देखो 3:2 एडजेसेंट एंगल का रेशियो दिया हुआ है। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब हमें एक्चुअल में मतलब बताना है कि ये कितने होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इन द रेशियो आर इन द रेशियो 3:2। इसका मतलब ये है, ये जो हमें गिवन डायग्राम दिया हुआ है इसमें जो एडजेसेंट एंगल है उनका रेशियो कितना है, 3:2 है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये है कि अब हमें जो मतलब रेशियो दिया हुआ है, अब हमें ये बताना है कि एक्चुअल में ये कितने हैं एंगल्स, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इन्हें मान लेंगे, ये जो हमें 3 और रेशियो 2 दिया हुआ है इसे हम मान लेंगे 3x और मान लेंगे 2x। ठीक है, तो लेट टू एडजेसेंट एंगल बी 3x एंड 2x। ठीक है, जब भी आपको रेशियो दे आप जो है उसके साथ में x करके मान लो उसका एक्चुअल नंबर। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि एक जो मतलब आपका एंगल है वो कितना है, 3x है, और जो आपका दूसरा एंगल है वो कितना है, 2x है। ठीक है, फिर सिंस द एडजेसेंट एंगल इन द पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो अच्छा आप ये बताओ कि एडजेसेंट एंगल का सम पैरेललोग्राम में क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 3x और प्लस 2x ये कितना 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। अब 3x में 2x ऐड कर दिया तो कितना हो गया, इधर 5x हो गया। ठीक है, और ये इधर 5 आपका किसमें है, मल्टीप्लाई में है, इधर अपोजिट साइड पे आके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 180, ये देखो यहाँ पे मैंने मतलब एक स्टेप छोड़ दिया है। ये एक स्टेप ये है कि x इक्वल टू 180 डिग्री और अपॉन में 5। जब आप 5 से डिवाइड कर देंगे 180 को तो आपका कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यानी आपकी ये आपकी x की वैल्यू आई है, और हमने एंगल्स क्या माने थे, 3x सेलेक्ट किया था और 2x सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो वन एंगल इज इक्वल टू 3x, 3 इंटू 36, 3 की 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 108 डिग्री आ जाएगा, एंड अनदर एंगल इज इक्वल टू 2x। अब 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 36 से तो आपका आ जाएगा 72 डिग्री। दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स, है ना। इसका मतलब क्या है कि टू जो एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम में वो आपके इक्वल हैं। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। कह रहा है कि अब बताओ कि वो एंगल्स कितने कितने होंगे, एक्चुअल में कितने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ध्यान से सुनो सवाल को। इसने कहा है कि जो आपके एडजेसेंट एंगल है वो आपके इक्वल हैं। ठीक है, तो अच्छा आपको ये तो मालूम है ना कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो है एक एंगल मान लेंगे कितना, x, है ना, और इसमें इक्वल दिए हैं तो दूसरा वाला भी x ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहला मान लेते हैं कि लेट ईच एडजेसेंट एंगल बी x। ठीक है, इसके बाद में हम लोग ये प्रॉपर्टी लिख देंगे कि सिंस एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। वही बात लिख देंगे, अगर एक x है तो दूसरा भी x हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है ना कि इक्वल मेजर्स, है ना, दोनों इक्वल है। तो x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस x कितना हुआ, 2x हुआ, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरे भाई ऐसे लिख देंगे ना हम लोग 180 डिग्री अपॉन में 2। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। 180 अपॉन में 2, अब जो है 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी x की वैल्यू कितनी 90 आ जाएगी, और अगर आपका एक x है तो दूसरा भी x होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वल मेजर्स, है ना। तो दोस्तों एक्सरसाइज 3.3 के हमने 6 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट रह गया है, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स में इस वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।